हेलो। गुड इवनिंग, कैसे सभी लोग। मैं सब धर्मेंद्र कौशिक। आज हम लोग देखने वाले होम्योपैथिक के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं आयुर्वेदा के बारे में। आज हम लोग देखने वाले होम्योपैथिक के बारे में। जो होम्योपैथी है जो होम्योपैथी है ये क्या था कि अ, जो हमारा एलोपैथिक दवाई है उसके सेम ये भी होम्योपैथिक भी होता है। लेकिन इसमें बात ये हो जाती है कि बहुत सारा पेशेंट जो होते हैं वो उस दवा से लेने के लिए क्या करते हैं, मना करते हैं। जो होम्योपैथिक जो एलोपैथिक रहता है उसको लेने से मना करते हैं, क्योंकि उनका जो उसके एक एक कोई डिजीज हो गया तो उसके लिए हर एक डिजीज के लिए अलग अलग मेडिसिन यूज करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक के लिए क्या होता है कि होम्योपैथिक का ये मानना है कि जो भी मतलब अगर फीवर आ रहा है, अगर किसी को फीवर आ रहा है तो उस फीवर में जैसे मलेरिया का फीवर हो गया, डेंगू का फीवर हो गया, या फिर नॉर्मल कुछ ऐसा इन्फेक्शन हुआ तो उसका फीवर हो गया। तो फीवर अगर हुआ है तो किस कंडीशन में हुआ है ये जानने की कोशिश नहीं करते थे वो लोग। फीवर जो हुआ है उस चीज को क्या करते थे, उसका ही सिर्फ वो लोग मतलब मेडिसिन जो था वो देते थे। क्लियर। मतलब सिर्फ जो चीज हुई है, अगर समझो किसी को डायरिया हो रहा है तो फूड पॉइजनिंग हुआ रहेगा या तो क्या प्रॉब्लम हुआ तो वो ज्यादा नहीं, बस डायरिया बंद करने का जैसे जो भी मेडिसिन हो गया वो देते थे। तो इसमें होता था कि जैसे कोई भी चीज हुआ, सिम्टम्स अगर सेम है सबका, अगर दो तीन ऐसा अगर कोई डिजीज हुआ है, बीमारी हुई है, तो उसका अगर सिम्टम सेम है तो उनका एक फंडा था कि यही मेडिसिन देना, हर चीज के लिए अलग अलग देने की जरूरत नहीं थी। क्लियर। पहला ये कॉन्सेप्ट था। दूसरा इनका ये कॉन्सेप्ट था कि जैसे अभी एक कंप्लायंस नहीं होता है, जो हमारा जो एलोपैथिक मेडिसिन होता है वो पेशेंट कंप्लायंस नहीं होता है बहुत सारे मेडिसिन। तो इसलिए वो क्या करते थे कि मीठा मीठा सा गोली बनाते थे, शक्कर उक्कर के ऐसा दाने का, शुगर के दाने का सब बनाते थे। बनाने के बाद उसमें कुछ लिक्विड टाइप रहता है, वो होम्योपैथिक का जो वही लिक्विड रहता है वही इंपॉर्टेंट रहता है। तो उसको क्या करते थे वो लोग, ड्रॉप ऑयल उसमें डालते थे। तो डालने के बाद वो कैसा मीठी मीठी लगती थी, तो बच्चे को बूढ़े को किसको भी कभी भी उसको खा सकते हैं। तो इसलिए वो जो था बहुत अच्छा था। वो जो होम्योपैथिक का वो जो मेडिसिन होती है वो बहुत अच्छी लगती है खाने में भी। और जो उसका सिम्टम्स रहता है, सिम्टम्स अगर सेम है तो बहुत सारा बीमारी हुआ है उनसे उसका मतलब नहीं है, सिर्फ उनसे ये मतलब होता है कि आपको हुआ क्या है उसी से लोग पता करते थे। क्लियर। उसके बिहाफ पे क्या मेडिसिन देते थे। क्लियर। ये समझ लो कि अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो देखो, अल्टरनेटिव हमारा जो एलोपैथी है उसी से अल्टरनेटिव होता है। क्लियर। ये भी क्या करता है कि जो इम्यूनिटी है उसको क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर। देखो, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन इसका ऐसा होता है कि ये नेचुरल वे में जैसे देखो, नेचुरली ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एलोपैथी, ऐसा मतलब बोला जाता है, ऐसा बोलते हैं होम्योपैथी वाले। क्योंकि इनका जो साइड इफेक्ट होता है, इनका जो बॉडी पे जो साइड इफेक्ट होता है, जो कुछ बॉडी पे कुछ उल्टा रिएक्ट करेगा, तो ऐसा चीजें बोलते हैं होम्योपैथिक में नहीं होता है एज कम्पेयर टू आयुर्वेदिक में। तो इसके लिए इनका ये मानना है कि ये ज्यादा सेफर है एज कम्पेयर टू एलोपैथी। क्लियर। देखो, उसके बाद देखो, इनका इनका ये भी है कि देखो इनका जो प्रोसेस होता है, इनका मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट डिफरेंट डिजीज के लिए डिफरेंट मेडिसिन नहीं। इनका ये मानना है कि जो भी सिम्टम्स आता है उस सिम्टम्स के बिहाफ पे मेडिसिन देना है। क्लियर। अब देखो, जैसे इंडिया में देखो बहुत सारा ट्रीटमेंट के लिए ऑप्शंस है। आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, योगा है, सुजोग है, सिद्धा है, नेचुरलोपैथी है, एक्यूप्रेशर है। तो ये सब डिफरेंट चीजें इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन 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 जो एलोपैथिक ज्यादा ही फेमस है। और होम्योपैथिक कैसा धीरे धीरे अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा कम हो गया है, बहुत ज्यादा कम। लेकिन ये समझ लो कि जो होम्योपैथिक रहता है उसका जो रिजल्ट होता है, एक बार अगर रिजल्ट आने में 6 मंथ तो लगता है, लेकिन एक बार अगर रिजल्ट आना चालू हुआ तो उसका जो रिजल्ट रहेगा बहुत अच्छा रहता है और कुछ साइड इफेक्ट बॉडी पे नहीं होता है। क्लियर। होम्योपैथिक की अगर मैं बात करूं तो होम्यो में होता है, इसका कलर चेंज करता हूँ। होम्यो मीन्स होता है, होम्यो मीन्स होता है सिमिलर। होम्यो मीन्स होता है सिमिलर। मैंने जैसे बोला ना अभी कि सिमिलर रहेगा,
सिमिलर, और दूसरा हमारा है पैथोज में हो जाता है हमारा सफरिंग। मतलब कि आपको क्या हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है, आपको सिम्टम्स क्या आ रहा है, आपको सिम्टम्स क्या आ रहा है, आपको तकलीफ क्या हो रही है, उसके बिहाफ पे क्या करेंगे हम लोग, मेडिसिन देंगे। फीवर है उसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा आपके बॉडी में इन्फेक्शन है, आपके डेंगू है, मलेरिया है, कुछ और चीजें, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको फीवर है, फीवर को ट्रीट करेंगे, बस दैट्स इट, और ज्यादा कुछ उसमें नहीं करते हैं। क्लियर? इसमें देखो एक देखो लॉ होता है, इसको में देखो एक लॉ होता है, इसका लॉ को बोलते हैं, ये लॉ को आपको नाम नाम याद करना बहुत जरूरी है। इस जो लॉ है उसको बोलते हैं सिमिलिया, सिमिलिया सिमिलिबस, सिमिलिया सिमिलिबस, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटस, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटस। क्लियर? ये देखो इसका देखो मतलब ये हो जाता है कि लाइक्स आर क्योर्ड बाई लाइक। क्लियर? देखो इसका सिमिलिया सिमिलिबस और क्यूरेंटस, ये चीज आपको याद रखना है, इसका मतलब लाइक्स आर क्योर्ड बाई लाइक्स। क्लियर? देखो होम्योपैथिक का यही मतलब होता है कि डिजीज को ट्रीट करना है। क्लियर? और कम से कम उस चीज का कम से कम डोज देना है, ज्यादा से ज्यादा डोज नहीं दे देना है कि पेशेंट को भी उसके लिए ज्यादा टेंशन होने लगे, पेशेंट को भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे। क्लियर? और इसका यही मतलब होता है कि जो सिम्टम्स डिजीज सिम्टम्स अगर सेम है तो डिजीज से मतलब नहीं है, डिजीज से मतलब नहीं, हम वो डिजीज को बाद में ट्रीट कर लेंगे, वो हम जो सिम्टम्स ट्रीट करते करते हमारा डिजीज भी ट्रीट हो जाएगा। क्लियर? देखो जो ओरिजिन हुआ था होम्योपैथिक का जब ओरिजिन हुआ था, जो ओरिजिन किए थे उनका नाम था डॉक्टर क्रिस्टीन फ्रेडरिक, डॉक्टर क्रिस्टीन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन। क्लियर? और देखो ये क्या जर्मन के फिजिशियंस थे। क्लियर? और ये कितना टाइम तक जिए थे, 88 ईयर्स तक जिंदा थे, 88 ईयर्स तक जिंदा थे। अगर मैं इनकी बात करूं कब से कब तक जिंदा थे, तो ये पैदा हुए थे, इनका बॉर्न हुए था, ये बॉर्न हुए थे कभी 10th ऑफ अप्रैल इन 1755, और इनका डेड हुआ था, ये डाइड हुए 2 जुलाई 1843, 2 जुलाई 1843 में। क्लियर? यही कैसा इनको ही फाउंडर बोलते हैं, इनको ही सब कुछ बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं ने पूरा ओरिजिन किया था। क्लियर? देखो जो होम्योपैथिक होता है वो क्या करता है, होम्योपैथिक का अगर डेफिनेशन की बात करूं तो होम्योपैथिक का डेफिनेशन, होम्योपैथिक इज ए सिस्टम्स ऑफ, देखो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, होम्योपैथी होम्योपैथी इज ए सिस्टम of treatment work on the principle of सिमिलिया, मैंने बोला था अभी, सिमिलिबस क्यूरेंटर। क्लियर? ये चीजें हमको याद करने की जरूरत है, पता है, ये मेरा डेफिनेशन हो जाएगा, क्लियर? उसके बाद देखो जब क्या हुआ था कि इन्होंने कैसे हुआ था, जब ये हमारे
प्रोफेसर साहब थे, इन्होंने क्या किया कि जैसे इनको ना मलेरिया हुआ, मलेरिया हम लोग क्या सिंकोना बार को यूज करते हैं। सिंकोना बार को जब इन्होंने यूज किया, सिंकोना बार को यूज किया तो इन्होंने देखा कि जो मलेरिया है वो ठीक हो गई। किसके किसकी वजह से? क्योंकि जो सिंकोना बार था वो बिटर था, वो बिटर की वजह से जो मलेरिया था वो ठीक हो गया। और हमारे जो स्टमक था, स्टमक पे भी अफेक्ट किया, क्योंकि टॉनिक था इसलिए हमारे स्टमक को भी ये इफेक्ट किया। और हमारे उस बिटरनेस की वजह से क्या हो गया, मलेरिया भी ठीक हो गया। तो इसलिए ये समझे कि मतलब ये जूस भी है, और मतलब एक ही चीज में दो दो चीज होता है। तो धीरे धीरे क्या किए, ये फिर जो होम्योपैथिक था उसको इंट्रोड्यूस किए। क्लियर? देखो इनका और ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग ना फंडामेंटल जो इनके प्रिंसिपल्स है उसको देख लेते हैं। जो प्रिंसिपल्स है, इनके 7 प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल को भी ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। जो पहला प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल का नाम होता है लॉ ऑफ सिमिलिया। क्लियर? और दूसरा वाला अभी मैं डिटेल बताता हूं, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। फोर्थ वन है डॉक्टेरियन ऑफ ड्रग प्रूविंग। फिफ्थ वन है थियरी ऑफ क्रोनिक डिजीज। सिक्स वन है थियरी ऑफ वाइटल फोर्स। 7 वन है डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामिक। क्लियर? अब देखो एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। देखो जो पहला वाला को बोलते हैं हमारा है लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया का ये मतलब हो जाता है कि देखो हमारा होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक में क्या होता है, सिमिलर। और अगर किसी भी चीज से सिमिलर में अगर सिमिलर है, किसी भी चीज का सिम्टम जो सेम है, सिमिलर है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ सिमिलिया। और लॉ ऑफ सिंप्लेक्स मतलब ये हो जाता है कि उस मेडिसिन से मतलब कोई भी मेडिसिन से उसको कितना कम से कम हम लोग दे सके। कम से कम मतलब ज्यादा मेडिसिन है, अरे कोई भी चीज है तो ज्यादा मेडिसिन ना देके कोई एक ही मेडिसिन दो, जो बाकी चीजों में क्या करे, अफेक्ट करे। उसके बाद तीसरा मिनिमम डोज मतलब हो जाएगा कि हमारा कितना कम से कम डोज दे दे, स्मॉल डोज दे। ज्यादा डोज देंगे तो हमारे बॉडी को भी अफेक्ट करेगा। क्लियर? ज्यादा देंगे बॉडी को भी अफेक्ट करेगा। क्लियर? उसके बाद जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रोवाइडिंग है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारे क्या होता है बॉडी के अंदर डिफरेंट एज होता है। तो डिफरेंट एज के लिए हम लोग डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हम लोग, क्योंकि ये जो केसेस होता है कि आयुर्वेदिक में और एलोपैथिक में होता है, लेकिन ये इसमें क्या होता है कि ज्यादा डोज हम लोग मिनिमाइज नहीं करते होम्योपैथिक में। क्लियर? और क्रोनिक डिजीज ज्यादा है तो उसका ज्यादा लॉन्ग टाइम तक ऐसे कोई भी चीज को हम लोग ज्यादा उसको लॉन्ग टाइम तक दे सकते हैं हम लोग, लेकिन उसका एक कॉन्सेप्ट, उसको कितना डोज में देंगे कि ज्यादा टाइम तक अगर देंगे तो उससे ज्यादा प्रभाव ना पड़े, ज्यादा कुछ बॉडी पे दिक्कत ना हो वो। और हमारा जो डायनामाइजेशन है उसका ये मतलब हो जाता है उसका मतलब ये हो जाता है कि जो डिजीज है उसका जो रिस्क रहे वो कम रहे, और जो टॉक्सिन्स रहे, जो टॉक्सिन्स है या फिर हार्मफुल है जो हमारी बॉडी पे जाके इफेक्ट कर सकती है, जो खराब कर सकती है, उसको भी क्या करे, उसको ध्यान देना है।
क्लियर, मतलब कि टॉक्सिन्स रहे या तो फिर इन्फेक्शन कर सके कुछ और कैसा बोल सकता हूँ हार्मफुल रहे, तो वो हमारे बॉडी पे कैसे अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। क्लियर, क्लियर। तो इस इतना ये देखो इतना आपको बस प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो बस प्रिंसिपल अगर आपको 7 याद रहेगा उतना डिटेल में पूछते नहीं वो लोग। 7 है कि सिमिलियर मतलब ये होता है सिमिलर, सिमिलर जो होता है सिंप्लेक्स मतलब कि बहुत सारा सिम्टम जो है उसका एक ही दे, मिनिमम डोज दे दे, और कैसा ड्रग प्रोवाइड करना, क्रोनिक डिजीज बहुत टाइम तक डिजीज चल रही है, बहुत टाइम तक डिजीज है, डिजीज होने के बाद 12 साल तक 6 साल तक उसका कंटिन्यू मेडिसिन चलते रहा, उसका ध्यान देने का। फिर वाइटल फोर्स मतलब बॉडी माइंड और सोल हमारा कैसा उस पर रिएक्ट करता है वो हो जाता है। और हमारा लास्ट जो 7 वाला है उसको हम लोग ये देखते हैं, ये हम लोग देखते हैं कि जो उसका हार्मफुल रहे, पॉइजन्स रहे, ये सब कैसे डील कर सकते हैं उसको हम लोग डिसाइड करते हैं। क्लियर। उसके बाद एक हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल लॉ ऑफ सिमिलर का, उसमें देखो हमारा आता है मियास्म से इसको बोलते हैं। इसमें देखो 3 चीज आती है, इसको देखो 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको बोलते हैं सोरा, जो दूसरा आता है उसको बोलते हैं साइकोसिस, और जो थर्ड वन होता है उसको बोलते हैं साइफिलिस। क्लियर। ये 3 चीजें होती हैं जो देखो क्या होती है कि ऐसा ना जेनेटिक मेडिसिन पे क्या करता है ये जो जेनेटिक मेडिसिन, क्योंकि देखो कोई ऐसा जो बीमारी आ जाती है जो जेनेटिक म्यूटेशंस होता है, जेनेटिक म्यूटेशंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब किसी के अंदर देखो कोई जल्दी मोटा हो जाता है, कोई जल्दी कोई भी खाना खाएगा तो फटाफट मोटा हो जाएगा, कोई किसी भी चीज से सेंसिटिव रहता है उसको एलर्जिक होने लगेगा, उसको प्रॉब्लम्स होने लगेगी, ये चीजें हो जाती है। क्लियर। तो अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट ये होता है कि देखो क्या देखते हैं इसमें कि जो हेल्दी पर्सन है उसको देखो सबसे पहले हम लोग एक ही चीज देखें, उसका फिजिकल मेंटल या इमोशनल कैसे चेंजेस हो रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। फिजिकल मेंटल इमोशनल ये चीजें देख सकते हैं हम लोग। क्लियर। ये हमारा कंप्लीट डिटेल्स था, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आयुर्वेदा और होम्योपैथिक, उसके बाद हमारा आता है यूनानी। जो हमारा यूनानी है उसको देख लेते हैं। जो यूनानी था, यूनानी एक ऐसा ना यूनानी का रीजन ये होता है कि आपको 12th तक पढ़ने के बाद ही आप यूनानी अगर उर्दू में पढ़े हैं, तो अगर आप उर्दू में पढ़े रहेंगे तभी अब यूनानी में आपका एडमिशन होता है। क्लियर। ये क्या होता है जो बहुत टाइम पहले से 11th सेंचुरी से जो यूनानी है ये 11th जो यूनानी है वो 11th सेंचुरी से है। क्लियर। 11th सेंचुरी से है और एक ऐसा जिधर ना मुस्लिम्स लोग रहते हैं ना उसी देश में ज्यादा है। इंडिया में भी है लेकिन मुस्लिम जो थे ना वो लोग ज्यादा इसको यूज करते थे, वो लोग ज्यादा ही, और वही लोग ज्यादा इसमें पढ़ते हैं क्योंकि हिंदू लोग बहुत कम ही लोग मतलब उर्दू आता है उनको, उर्दू ज्यादा पढ़े रहते हैं, तो इसलिए ज्यादा मुसलमान लोग ही रहते हैं ये यूनानी किए हुए डॉक्टर्स। इसमें होता क्या पता है, ये अरब और अरब देश से ये आया हुआ है, अरब देश से आया हुआ क्योंकि उधर ही सब लोग हैं। तो क्लियर। तो ये क्या होता है यूनानी मेडिसिन कंसल्ट करते हैं कि देखो रिसर्च करते हैं, हेल्थ का इंस्टीट्यूट ऐसे भी इनका बहुत सारा चीजें है, लेकिन देखो यूनानी जो जिन्होंने ओरिजिन किया था, जिन्होंने बनाया था, उनका नाम था हकीम, हकीम अजमल खान
यूनानी। ये फिजिशियंस थे, ये कैसा, ये फ्रीडम फाइटर भी थे हमारे कंट्री के लिए, और इन्होंने आयुर्वेदिक और यूनानी, आयुर्वेदिक और यूनानी दोनों का एक कॉलेज स्टार्ट किया था, जिसका नाम था हिंदुस्तानी दवाखाना। इन्होंने एक कॉलेज स्टार्ट किया था जिसका नाम था हिंदुस्तानी दवाखाना, और इन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी भी स्टार्ट की थी। कहाँ? दिल्ली में। आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन चालू किया था फार्मास्यूटिकल कंपनी किधर? दिल्ली में इन 1916 में। आज के टाइम में जो यूनानी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स भी है, और बहुत सारे ऐसा जो नेशनल हेल्थ रहते हैं उधर भी यूनानी है। क्लियर? देखो, यूनानी का जो कॉन्सेप्ट था वो आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट से लगभग मिलता ही है। जो यूनानी का जो कॉन्सेप्ट है वो आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट से लगभग मिलता ही है। इनका देखो कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें एक चीज निकाल दी है। इसमें देखो अर्थ है, हम लोगों ने देखा था आयुर्वेदा में, अर्थ है, एयर है, वाटर है और फायर। अर्थ, वाटर, एयर और फायर। अगर मैं इसको मैं बोलूं तो क्या हो जाता है? कोल्ड हॉट, वेट एंड ड्राई। क्लियर? ये देखो फोर एलिमेंट, 5 एलिमेंट हमारा आयुर्वेदा था, 4 एलिमेंट पे हमारा कौन सा है? यूनानी। कौन सा? अर्थ, एयर, वाटर और फायर। इसका मतलब ये हो गया कोल्ड, हॉट, वेट एंड ड्राई। क्लियर? अरे ये कैसा होता है? जो टेम्परामेंट्स इसमें हम लोग अभी देखने वाले उसके आगे। जो देखो ये क्या होता है कि देखो कि बॉडी जो हमारी होती है सिंपल है और कंपाउंड है, और एकदम मतलब कैसा डिफरेंट चीजें बना हुआ है। और हमारी बॉडी को क्या ग्रोथ है, हेल्थ है और गुड कंडीशन से हमारे बॉडी को चाहिए। क्लियर? ग्रोथ भी चाहिए। और हमारे बॉडी में 4 ह्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ब्लड। 4 ह्यूमर्स है, 4 ह्यूमर्स। जो 4 ह्यूमर्स है, पहला वाला जो ह्यूमर्स है उसको बोलते हैं ब्लड। उसके बाद फ्लेगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। क्लियर? देखो जो ब्लड होता है, ब्लड हमारा कैसा होता है? ब्लड हमारा हॉट और वेट होता है, और जो फ्लेगम होता है वो उसका तो कोल्ड और हॉट रहता है। और येलो बाइल जो रहता है, येलो बाइल हमारा कैसा होता है? येलो बाइल हमारा था हॉट एंड ड्राई, और ब्लैक बाइल जो हमारा होता है कोल्ड एंड ड्राई। क्लियर? जो यूनानी है हेल्थ का, वो देखो 6 एसेंशियल पे बना हुआ है। 6 एसेंशियल बना हुआ जिससे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर है। एटमॉस्फेरिक एयर, क्या हो गया? चलो हो गया। 6 इसेंशियल्स है। जो पहला वाला इसेंशियल्स है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक एयर, दूसरा वाला जो है फिजिकल एक्टिविटी। जो थर्ड वन है उसको बोलते हैं ड्रिंक एंड फूड। फोर्थ वन हमारा है स्लीप एंड वेक
फुलनेस, फिफ्थ वन है एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन, सिक्स वन है मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट, मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट। क्लियर। अब देखो ये छह चीजें है जो हमारे क्या है इसेंशियल्स है, किसके लिए इसेंशियल्स है बॉडी के हेल्थ के लिए। क्लियर। उसके बाद हमारा जो आता है कुछ चीजें और देख लेते हैं जो कंपोनेंट हमारे बॉडी को, वो जो कंपोनेंट है ये जो उर्दू में पढ़े रहेंगे उनके लिए थोड़ा नाम याद करना थोड़ा इजी रहेगा। क्लियर। जो पहला एलिमेंट पहला है उसको बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट को बोलते हैं अरकान, एलिमेंट को बोलते हैं अरकान। दूसरा है टेम्परामेंट, इसको बोलते हैं मिराज, सॉरी मिजाज, तीसरा है ह्यूमर, इसको बोलते हैं अखलाट। जो फोर्थ वन है उसको बोलते हैं ऑर्गन्स को बोलते हैं आजा। फिफ्थ वन है हमारा स्पिरिट्स को बोलते हैं अरवाह। सिक्स वन जो है उसको बोलते हैं फैकल्टीज। ये सब चीजों को ना आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, अच्छे से याद करना, ये सब चीजें पूछी जाती है, ये सब चीजें आप लिख दोगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं। फंक्शंस लास्ट में, फंक्शंस को बोलते हैं अफाल, क्लियर। जो एलिमेंट है इस एलिमेंट में चार चीजें आती है हमारी। आता है अर्थ हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया और फायर। क्लियर। ये चार एलिमेंट इसमें आते हैं। क्लियर। और यही सब क्या करते हैं, कोल्ड हो गया, ड्राई हो गया, हॉट हो गया, फिर उसके बाद हॉट हो गया, ड्राई हो गया, ये सब चीजें आ जाती है। क्लियर। उसका टेम्परामेंट मतलब मिजाज हो गया, मिजाज मतलब कि कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका नेचर है। क्लियर। उसका रिजल्ट कैसा आएगा उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। ह्यूमर्स जो आता है हमारा, जो ह्यूमर्स आ जाता है, ह्यूमर्स में होता है कि कैसे बॉडी का जो न्यूट्रिशन कितना वो कैसे फंक्शन कर रहा है, उसका ग्रोथ कैसा है, रिपेयर कैसा है, उसका एनर्जी कैसे बन रही है। क्लियर। और कोई भी चीज़ का प्रिजर्वेशन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर। लेकिन जो ह्यूमर्स होता है ना बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के हमारे जो ऑर्गन्स है उसको मॉइस्चर रखने के लिए और हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। क्लियर। उसके बाद हमारा ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स आपको पता ही है। क्लियर। कुछ भी होगा हमारे बॉडी को, अगर ऑर्गन खराब होता है तो हमको डिजीज होती है, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। स्पिरिट्स मतलब ये हो जाता है कि गैसियस सब्सटेंस हो गया, फिर जो एयर होता है, ये सब चीज़ें हमारी क्या हो जाती है स्पिरिट्स में आ गए। क्लियर। स्पिरिट्स को बोलते हैं अरवाह। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है फैकल्टीज में हो जाता है कि नेचुरल पावर जो होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सब चीज़ें हमारे आ जाती है फैकल्टीज में। क्लियर। मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब चीज़ें हमारे आ जाती है। क्लियर। ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, ये सब जो ग्रोथ होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, बॉडी का जो ग्रोथ होता है, सब चीज़ें किस में आ जाती है हमारी फैकल्टीज में। उसके बाद हमारा लास्ट वन है, हमारा लास्ट वन में फंक्शंस में आ जाता है कि हमारा बॉडी कैसे मूवमेंट करती है, कैसे हमारे बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो कैसे काम करते हैं। इन केस हमारे बॉडी में अगर कोई भी चीज़ अगर इम्प्रॉपर है, कोई अगर प्रॉब्लम्स आई है तो वो उसको कैसे देखना है, तो ये सब चीज़ें होती है। क्लियर। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं तो इनका भी डायग्नोसिस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इनका भी डायग्नोसिस वही होता है कि पल्स को रीड करके या यूरिन या स्टूल से, पल्स हो गया, यूरिन हो गया या तो स्टूल, ये सब चीज़ों से क्या करते हैं एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद पता करते हैं। क्लियर। देखो ये लोग क्या देखते हैं कि
जो वेसल्स है, वो वेसल्स का वॉल मूवमेंट है, फोर्स है, क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, ये सब चीज़ें क्या करते हैं लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या पल्स कितना है, यूरिन कितना आ रही है, क्या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टूल, मतलब जैसे एलोपैथी आयुर्वेदा में देखते हैं सेम वैसे इसमें देखते हैं। क्लियर। फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो कैसा कैसा कलर कैसा है, मतलब जैसे यूरिन का कलर कैसा है, क्लियर क्लियर है कि नहीं, कुछ ऑर्डर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्वांटिटी कितनी, मतलब जितना क्वांटिटी में 200 ml यूरिन आना चाहिए, 300 ml यूरिन आना चाहिए, वो सब चीज़ों क्या करेंगे डिस्कस करते हैं, उस सब चीज़ों को क्या करते हैं देखते हैं। और स्टूल की बात करूँ, स्टूल के एग्जामिनेशन में ये देखेंगे कि उनकी क्वांटिटी कितनी है, उसके स्टूल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं प्रेजेंट है जिसको वो बॉडी में जाके हार्म कर रही हो, ये सब चीज़ें क्या करते हैं डिस्कस करते हैं देखते हैं। क्लियर। स्ट्रेंथ ऑफ यूनानी, स्किन डिसऑर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो सारी चीज़ें में क्या करते हैं इसमें ज़्यादा होता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, सेक्सुअल डिसऑर्डर, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है इसका स्ट्रेंथ। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद हम लोग हमारा लास्ट जो बचा है, हमारा जो लास्ट बचा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग सिद्धा, जिसको बोलते हैं हम लोग सिद्धा। चलो सिद्धा देख लेते हैं, फिर हमारा पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। आता है सिद्धा। सिद्धा सिस्टम, ये सिद्धा सिस्टम है ना, सिद्धा सिस्टम को ये समझ लो बहुत टाइम पहले से जो हमारे लॉर्ड शिवा है ना, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्होंने ऐसा बताया था। क्लियर। वो और ये कैसा हैंड ओवर कर दिए थे हमारे पार्वती को और हमारी नंदी गाय को। क्लियर। देखो ये जो ये क्या हुआ था कि इसमें ना मोहन, ये 7,000 साल पहले, 7,000 साल पहले ही इसकी खोज हुई थी। कभी जब मोहनजोदारो की खुदाई कर रहे थे, जब मोहनजोदारो की खुदाई कर रहे थे, उसमें कुछ अवशेष मिला था, तो उस अवशेष के बेसिस पे ही क्या किए थे उसको बताया गया था मोहनजोदारो। क्लियर। जब मोहनजोदारो की खुदाई हुई थी उसमें पता किए थे, उसमें से पता किए थे। और सिद्धा सिस्टम ये बोलता है कि हमारी बॉडी में 4,448 डिजीज होती है, और उसको क्योर किया जा सकता है। उसको क्योर 4,448 डिजीज को हम लोग क्योर कर सकते हैं जो हमारी बॉडी में हो जाएगी। क्लियर। और बहुत सारा ऐसे हब है हमारे लिए जो इसको क्योर कर सकते हैं। क्लियर। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो जैसे हम लोगों ने उसमें 3 प्रिंसिपल देखे थे। देखो इसमें अगर प्रिंसिपल की बात करो, इसमें पंच महाभूतास है, इसमें भी पंच महाभूतास है। इसमें पंच महाभूतास है। इसमें पहला वाला है उसको बोलते हैं पृथ्वी, उसको क्या बोलते हैं पृथ्वी। पृथ्वी को आपको पता है ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी हो गया हमारा, अर्थ हो गया, अप्पू 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 मतलब वाटर हो गया। क्लियर। और थेबू क्या हो गया, थेबू थेबू को हम लोग बोलते हैं फायर, थेबू को बोलते हैं फायर। फोर्थ वन हमारा है वायु, वायु आपको पता है ये एयर। क्लियर। उसके बाद हमारा फिफ्थ वन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं आकाश। आकाश, आकाश को क्या बोलते हैं, अर्थ। आकाश को बोलते हैं अर्थ। ये देखो इसका नाम मैं लिख देता हूँ, पृथ्वी, पृथ्वी मतलब अर्थ हो गया, अप्पू मतलब वाटर हो गया। क्लियर। और थेबू मतलब फायर हो गया, वायु मतलब एयर, आकाश मतलब अर्थ, आकाश मतलब अर्थ। क्लियर। ये 5 एलिमेंट्स है, पंच महाभूतास है। अब हम लोगों ने देखो आयुर्वेदा में हम लोग ट्राइडोसास देखे थे, तो इसमें भी सेम वैसे ही है, जिनको हम लोग बॉडी में कुछ डिसबैलेंस होगा तो उसको डिजीज जिसे होती है उसको बोलते हैं। तो इसमें देखो 3 चीजें हैं, इसको बोलते हैं ट्राइगुना। ट्राइगुना में सेम वही है, वाता, पित्ता और कफा, वाता, पित्ता एंड कफा।
क्लियर। और ये फीटल के डेवलपमेंट के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है, वाटा पित्ता और कफा। क्लियर, वो ये हो गया। वो देखो, अगर कैरेक्टर की बात करूं मैं, कैरेक्टर की बात करूं तो जो कैरेक्टर है तो उसको नीचे लिखता हूं। ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछता यूनानी, या यूनानी और ये सिद्धा, तो इसलिए ज़्यादा नहीं, लेकिन आप पर देखे रहोगे तो 2 मार्क का 5 मार्क का पूछ दिया था आपको। आपको ये नहीं रहेगा ना कि नहीं पढ़े हो, कुछ तो लिख सकते हो। कैरेक्टर ऑफ वाटा गुना। देखो इसमें क्या होता है कि, इसमें क्या होता है कि जैसे ओबिसिटी हो गई, डिसेंट्री हो गई, या तो एसिडिटी हो गई, फ्लैचुएंस हो गया, मतलब जो गैस बनती है, ये सब चीज़ें किस में आता है, वाटा गुना में आ जाता है। क्लियर। और कैरेक्टर ऑफ पित्ता गुना, इसमें ये हो जाता है कि जैसे जो हेयर है वो ग्रे हो गया, रेडिश हो गया, जो हमारा आई है वो कैसा जो हमारा आई है वो कैसा रेडिश हो गया, सेक्सुअल का डिजायर्स बढ़ने लगा, ये पित्ता गुना है। क्लियर। क्लियर। उसके बाद कैरेक्टर ऑफ हमारा जो लास्ट है कफा गुना, इसका ये मतलब हो जाता है कि वो अनीमिया है, जॉन्डिस हो गया है, सेक्सुअल का डिजायर, जो सेक्सुअल का डिजायर है वो सब किस में रहता है, कफा गुना में। क्लियर। उसका डायग्नोसिस की बात करूं मैं तो सेम इसका भी डायग्नोसिस वैसे ही होता है, लेकिन इसका डायग्नोसिस का जो नाम रहता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। देखो इसका नाम ही थोड़ा याद करना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। पहला जो डायग्नोसिस है किससे होता है, डायग्नोसिस, पहला डायग्नोसिस है उसको बोलते हैं नाड़ी। नाड़ी, नाड़ी मतलब पल्स। क्लियर। और दूसरा हमारा आता है ध्वनि, दूसरा आता है ध्वनि मतलब स्पीच, आपकी आवाज कैसी, अगर गले में कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो पता कर लेंगे। त्वचा मतलब त्वचा, स्किन हो गया। उसके बाद हमारा आता है मलम, मलम मतलब हमारा स्टूल हो गया। उसके बाद हमारा आता है धीलम, धीयम, इसको बोलते हैं बॉडी। और हमारा आता है मूत्रम, मूत्र मतलब यूरिन हो गया। लास्ट हमारा हो गया आई कलर, जिसको बोलते हैं विजी, इसको बोलते हैं आई कलर। क्लियर, ये कंप्लीट है। क्लियर। देखो देखो इसमें क्या होता है कि, इसमें क्या होता है जैसे यूरिन की है, यूरिन करने के बाद उसका कैसा स्मेल है, फिर उसके बाद जो स्टूल के, स्टूल कैसा क्वांटिटी है, वो कैसा वो आया है, उसमें ब्लड तो नहीं आया, सब चीज़ें देखते हैं। पल्स चेक करके देखेंगे, आपकी आवाज़ कैसे, गले में कुछ इन्फेक्शन से, गले में कुछ प्रॉब्लम है वो देखेंगे। स्किन के ऊपर कोई अगर रैशेस है, इन्फेक्शन है, उससे कर सकते हैं। क्लियर। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं, अगर ट्रीटमेंट की बात करूं, देखो देखो जो ट्रीटमेंट होता है वो एपेटाइट हो गया, हमारा फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, हैबिट हो गया, सेक्स हो गया, एज हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशन, इसके ऊपर क्या करते हैं, देखते हैं। क्लियर। क्लियर। उसके बाद कुछ और चीज़ें यूज करते हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। क्लियर। मीका हो गया, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, सिल्वर हो गया, सल्फर हो गया, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, यूज करते हैं मेडिसिन के लिए। जो जो वेजिटेबल सोर्स, जो ओरिजिन है, इसको यूज करके भी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। हम लोग कंप्लीट आज पूरा देख लिए हैं। हम लोग, हमारा आयुर्वेदा भी हो गया था, आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, हमारा होम्योपैथिक हो गया। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर योर एग्जाम्स एंड बड़ों की इज्जत करो एंड थैंक यू।